Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, in this video lecture, we will discuss some questions on range of the function of the 11th class chapter Relations and Functions. सो बेटा जो हमने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन लिए हैं उसके अंदर आपको रेंज निकालनी है, और जो लास्ट हमने वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें आपको डोमेन के क्वेश्चंस करवाए थे। तो देखो, सबसे पहली बात है, जब इसका रेंज निकालेंगे हम तो आपको डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखो इसका डोमेन क्या है, क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ध्यान से देखो, एक तरह से हमें पूछा नहीं है लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो डोमेन है क्या। देखो ये कह तो रखा है इसने, कह रहा है 5 रख सकते हो x की वैल्यू या 5 से ग्रेटर रख सकते हो। तो ये तो कुछ ऐसे हुआ कि 5 क्लोज हुआ और आगे तो भाई ग्रेटर तो इन्फिनिटिव तक जाएगा, और इन्फिनिटिव हमेशा किस में होता है, ओपन में होता है। भाई यही तो नंबर लाइन होती है, ये 5 है, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव। अब कह रहा है 5 या 5 से ग्रेटर, तो यही तो इंटरवल आपके पास आया। अच्छा, अब रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, ये जो डोमेन आया ना, डोमेन की वैल्यूज को पुट करेंगे किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, और हम क्या निकालेंगे, ये आपका फंक्शन ही तो गिवन है भाई, इसको आप fx कह सकते हो। ये वैल्यू आप पुट करोगे सभी किसके अंदर, फंक्शन में, और आपको ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या आती है, वही तुम्हारी रेंज होगी। तो एक बार सोचो जरा, सबसे पहली वैल्यू में क्या रखूंगा, 5, क्योंकि 5 से छोटी तो है नहीं। 5 रखूंगा तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 का अंडर रूट, मतलब 5 माइनस 5 0, 0 का अंडर रूट होता है 0, इसका मतलब पहली वैल्यू तो 0 आएगी। फिर 5 के बाद 5.1, 5.2, 6, 7, 8 कुछ भी रख लीजिए आप, 6 रखोगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें, आपने मान लिया 14 रख दिया x की जगह, तो 14 माइनस 5 कितना आया, 9 का अंडर रूट 3 आया। फिर उसके बाद और बढ़ाते जाएंगे वैल्यू, तो और बढ़ाते जाएंगे तो किसकी तरफ वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो आपने 5 लिया तो 0 आया, चलो इसका मतलब रेंज की जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो तो 0 आ गई, ये तो लोअर लिमिट हो गई। अब अपर लिमिट क्या आएगी जरा वो और देख लेते हैं। तो देखो जब हमने 6 रखा तो 1 वैल्यू आई, जब हमने 14 रखा तो 3 आई, जब हम 100 के आसपास रखेंगे 100 माइनस 5 95 का अंडर रूट, ठीक है, तो हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी, और 1000 करोगे तो और बढ़ेगी, 10,000 करोगे तो और पॉजिटिव बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं बेटा, इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोई लिमिट तो है नहीं एक्स हम कहां तक रखें, इसलिए इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटिव तक जा सकती है, लेकिन इन्फिनिटिव कभी भी नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या कहा, इन्फिनिटिव किस में होगा, ओपन में। और 0 मैंने क्लोज में क्यों लिया, क्योंकि 0 आंसर 5 पुट करने से आ रहा है, इसलिए हमने कहा 0 क्लोज है। तो ये इसकी रेंज आ गई, ये बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया। आप कुछ भी पुट कर लीजिए x की वैल्यू इसके बीच में, आपकी इसके बीच में आंसर आएगा कुछ ना कुछ। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भाई k के अलावा आप कुछ भी रख लीजिए, इसका मतलब k के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जरा चेक करो क्यों डिफाइंड नहीं है। भाई k रखूंगा तो k माइनस के अपॉन k माइनस के, तो ये आ जाएगा आपका 0/0 फंक्शन आ जाएगा, समझ आया। तो 0 माइनस 0 के ऊपर तो ये डिफाइंड होता नहीं है। तो अब मुझे इसकी रेंज चाहिए। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे लगभग सेम ही टर्म लिखी हुई है, सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर है। देखो k यहां प्लस का है, यहां माइनस का है, यहां x माइनस का है, यहां प्लस का है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूं तो देखो यहां ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आया यहां पे, x माइनस के, और नीचे भी क्या है, x माइनस के, ये कैंसिल आउट हो गया, तो fx की वैल्यू क्या है, -1 आई। मतलब जो भी वैल्यू पुट कर लेना आप, इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। मतलब रेंज आ गई इसकी, रेंज आ गई कितनी, -1। आप चाहो तो कुछ पुट कर लो। आपने मान लिया 10 पुट करना है k की जगह, मान लिया आपने सोचा x की जगह कि भाई x की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ले लीजिए x की वैल्यू 10, बताओ क्या बना, k -10 अपॉन नीचे क्या आएगा,
10 माइनस के। अब बेटा ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आया तो क्या बना 10 माइनस के और 10 माइनस के, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बताओ -1 आया कि नहीं आया? आपकी मर्जी, आप x की जगह के अलावा कुछ भी पुट कर लीजिए, आपके ऊपर और नीचे माइनस कॉमन जब आप ले लेंगे तो सेम ही टर्म आएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी? -1 रहेगी। बेटा note down these two questions, then we will discuss some more questions. यस बेटा, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिनके हमें रेंज निकालनी है। तो देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस x² - 16 अपॉन x - 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अब जरा सोचो बेटा, अगर कोई आपसे पूछे, हालांकि इसने रेंज पूछा है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो क्वेश्चन में ही गिवन है, कह रहा है भाई 4 नहीं लेना है। पता है, पहली बात तो ये दिमाग लगाते हैं, आप सोचिए 4 क्यों नहीं लेना है भाई। अगर आप 4 लेते बेटा तो देखो ये क्या बनता, 4 का स्क्वायर -16, तो 16 - 16 0, और ये 4 - 4 0, तो आपका ये 0/0 बन जाती, और ये तो डिफाइंड ही नहीं होती, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया R-4। 4 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर लीजिए, आपका कुछ ना कुछ आंसर डेफिनेट आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब रेंज क्या हुई भाई? चलो रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या होता है? 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आप पुट करिए। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो बताइए कुछ ना कुछ आंसर इसमें आएगा कि नहीं आएगा? जो आंसर आएंगे वो तुम्हारी रेंज होगी। ठीक है, अच्छा चलो निकालते हैं। अब सोचो, अगर 4 होता, मान लिया अगर 4 डोमेन का पार्ट होता, हालांकि है नहीं, अगर होता तो तुम क्या करते? इसका क्या आंसर आता बता सकते हो? चलो चेक करते हैं। fx है x² - 16 अपॉन x - 4, fx इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 4 अपॉन x - 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया fx कितना x + 4, मुझे चाहिए f ऑफ कितना 4। अगर 4 होता, दिमाग लगा ना बेटा, अगर 4 इसका डोमेन का पार्ट होता तो आंसर क्या आता? तो जरा देखिए 4 + 4 कितना आता? 8 आता है ना। लेकिन बेटा 8 तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो इसका डोमेन है ही नहीं। इसका मतलब 8 को छोड़ के 8 तो आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि 4 डोमेन का पार्ट ही नहीं है। लेकिन 8 के अलावा बाकी तो सारे नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? क्योंकि भाई -1 है, -2 है, फ्रैक्शन है, सारी वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो इसका रेंज होगी बेटा R-8। समझ आया कि नहीं आया? देखिए R-8 क्यों कहा मैंने कि 8 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा 8? क्योंकि 8 तो जब आता आंसर जब 4 पे आता, और 4 तो शामिल ही नहीं है। इसका मतलब 8 के अलावा तो बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, इसलिए हमने कहा रेंज इसकी हो गई R-8। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है मॉडुलस ऑफ x - 7। चलो आप बताइए, अगर कोई आपसे, हालांकि रेंज पूछी है इसने, क्या कह रहा है फाइंड द रेंज, लेकिन आपसे कोई डोमेन भी पूछ ले बेटा इसका, तो बताओ डोमेन क्या होगा इसका? भाई डोमेन क्या है? ऐसी x की वैल्यू जिससे पुट करने से फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू आती हो, रियल वैल्यू आती हो, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। कैसे भाई? आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, मॉडुलस की वैल्यू तो प्लस में आनी है। इसका मतलब सभी पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया R। हालांकि हमारे से डोमेन पूछा नहीं है, इसने हमारे से पूछा रेंज। तो रेंज की बात करूं तो जब आप रियल वैल्यूज पुट करोगे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ये 0 है, ये -1 -2 -3 कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो आप, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो देखो बेटा, हम अगर -2 रखते हैं तो -2 - 7 कितना हुआ? -9। मॉडुलस लूंगा तो 9 आएगा।
मतलब प्लस का। ठीक है, अब देखो रख तो मैं नेगेटिव रहा हूं, देखो मैंने -2 रखा था, तो -2 -7 मॉडुलस, -9 का मॉडुलस तो 9 होता है। रखा नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव आ रहा है। मॉडुलस की यही तो खास बात है, नेगेटिव रखते हो तो भी मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मॉडुलस से बाहर जो आएगी वो तो पॉजिटिव ही आनी है। इसका मतलब जो भी पुट कर लीजिए, पॉजिटिव रख लो, जैसे 10 रखा तो 10 -7 मॉडुलस लोगे तो 3 का मॉडुलस आ गया 3, मतलब पॉजिटिव ही आई। मतलब जो भी पुट करेंगे, ये तो आपको पता ही है, वो आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो पॉजिटिव में सबसे कम वैल्यू क्या हुई? अरे 0 वैल्यू हुई। रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। अब बताओ 0 क्यों हुई? अरे बेटा 7 पुट कर दो ना, रियल नंबर में 7 भी तो आता है। तो अगर यहां पे 7 रखूंगा तो 7 - 7 क्या हुआ? 0। तो सबसे कम वैल्यू तो 0 आ गई, क्लोज लिया क्योंकि 0 आ रहा है। और सबसे बड़ी वैल्यू हमें नहीं पता, क्यों? आप 100 रखोगे तो 93, 10,000 रखोगे तो और बढ़ गई, 1 लाख रखोगे तो और बढ़ गई, 10 लाख रखोगे तो और बढ़ गई। तो किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटिव को। इसलिए हमने कहा 0 क्लोज, इन्फिनिटिव ओपन। ये इसके क्या आ गई? रेंज आ गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = x अपॉन 1 + x²। तो देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास, है ना, x अपॉन 1 + x², आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो आपको क्या करना है? इस f(x) को आप y अज्यूम कर लीजिए। तो y = क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 + x²। और आपको करना क्या है? x की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। क्या करना है? या तो y किसकी टर्म में? x की टर्म में। और हम क्या करने वाले हैं? x की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। देखो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y + x² विल बी इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अगर मैं इस x को इधर ले आऊं बेटा तो क्या बना? x² माइनस x + y विल बी इक्वल टू 0। और याद करो बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गया एक तरह से? किसमें? x में। x में क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक। याद करो, ax² + bx + c = 0। तो यहां a की वैल्यू कितनी है बताओ? a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट मतलब y, b की वैल्यू कितनी है? -1, c की वैल्यू कितनी है? y। तो याद करो 10th में आपने बेटा पढ़ा होगा x की क्या वैल्यू होती है? याद करो, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो अगर इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा? -b, तो -b करूंगा तो बोलो क्या आया? 1 आ गया। प्लस माइनस, है ना भाई, माइनस है, एक -1 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा? b² कहूंगा तो 1, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4ac। तो y × y करूंगा तो क्या आएगा? y² अपॉन क्या आएगा? अपॉन देखो ध्यान से 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है? y, तो अपॉन आ जाएगा 2y। मैं यहां पे लिख देता हूं, x = कितना आ गया? 1 ± √1 - 4y² अपॉन 2y। ये आ गया आपके पास। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां पे हमने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन हमें x तो चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो y चाहिए। y तो तुम्हारी रेंज है, f(x) को हमने क्या माना है? y, और हमें रेंज पूछ रहा है तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए। लेकिन आपको पता है बेटा, जब हम रेंज निकालते हैं तो डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब x की वैल्यू पुट करते हैं। और डोमेन क्या होता है? वो x की वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो x की कौन सी वैल्यू? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू ही तो लेते हो, इसका मतलब x क्या है? x तो रियल है भाई, x डोमेन का ही तो पार्ट है, x ही तो रखते हैं तभी तो y आता है। इसका मतलब x क्या है?
रियल वैल्यूज। एक्स रियल वैल्यू पुट करते हैं तो ही तो वाई की वैल्यू देखते हैं, रियल आई कि नहीं आई, तो एक्स रियल है। अब बताइए एक्स रियल कब होगा, जरा सोचो, जब अंडरूट की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 4y² जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, अंडरूट के जो अंदर की वैल्यू है वो अगर नेगेटिव बन गई जब तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव पे भी डिफाइंड होता है अंडरूट और 0 पे भी रियल वैल्यू आती है, मतलब 0। चलो माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना बन गया 4y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे क्या किया है मैंने, क्या किया है जरा बताइए। यहां पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो याद करो इनइक्वलिटी भी तो चेंज होगी। अब इसके फैक्टर क्या बन गए 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब याद करो, आपको इसका तरीका बताया था सोल्व करना, क्या इसको 0 की इक्वल ले लो, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y आ जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। याद करो बेटा क्या सिखाया था आपको, ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, इसके बीच में क्या आ गया माइनस 1/2 और ये कितना आ गया 1/2। अब मुझे क्या देखना है, मुझे वो इंटरवल देखना है जिसके अंदर इसका जो प्रोडक्ट आएगा आपका वो क्या आएगा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। चलो जरा चेक कर लेते हैं, जरा बताइए क्या होगा। इसके बीच में माइनस 1/2 और माइनस इन्फिनेटिव के बीच में बताओ क्या वैल्यू ले, माइनस 1 ले लें, माइनस 1/2 से छोटी तो होती है माइनस 1, चलो माइनस 1 ले लो। तो माइनस 1 जब लेंगे तो ये वैल्यू क्या आई जरा बताओ, -2 माइनस 1 मतलब क्या आया नेगेटिव, और माइनस 1 जब यहां लोगे तो -2 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू क्या आई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो ये तो लेना नहीं है, पॉजिटिव तो लेना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए लेस देन 0। चलो ये नहीं आएगा। अगला देखो -1/2 से 1/2 के बीच में, तो इसके बीच में बोलो 0 ले ले, 0 आता है इसके बीच में, तो 0 रखो, यहां 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया -1। -1 क्या लेस देन 0 है, बिल्कुल लेस देन 0 है, नेगेटिव तो लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके बीच में आया नेगेटिव। नेगेटिव आया तो ये तो हमें चाहिए ही, हमें तो लेस देन 0 वाला चाहिए। चलो ये और देख लेते हैं 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर कोई वैल्यू लो, 1 लिया, मान लिया 1 लेंगे तो इसमें पुट करो 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 2, तो ये क्या आ गया प्रोडक्ट 2। आप बताओ 2 क्या लेस देन 0 होता है, बिल्कुल नहीं होता, पॉजिटिव तो लेस देन 0 है नहीं, तो ये वैल्यू आई पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए ही नहीं, हमें तो वो इंटरवल चाहिए था जहां इसकी वैल्यू क्या आए नेगेटिव आई, मतलब लेस देन 0 आए। तो हमारा जो रेंज आ गई, रेंज क्या थी y की वैल्यू -1/2 से 1/2 क्लोज। अब मैंने क्लोज क्यों लिया, देखो यहां पे इक्वल भी तो कह रहा है ना, ये कह रहा है इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर हो या लेस, या ग्रेटर हो या इक्वल टू 0, है ना। जब भी कभी इक्वल आ जाए ना, इक्वल, तो आप समझ लेना क्लोज इंटरवल आएगा, और जब भी कभी इक्वल का साइन ना हो तो ओपन इंटरवल आएगा। इसका मतलब इसके बीच में हमारी क्या आएगी बेटा रेंज आएगी। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, और फिर जो अंडरूट वाली टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर लीजिए, बड़ा आसान है, जो इंटरवल आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा।